Hello students, I am Shahana Parveen and you are watching my channel The Flying Wings. Students, हम आज एक पोयम पढ़ेंगे द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जिसे लिखा था निज़िम इज़ेकिल ने। इस पोयम में पोएट अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करते हुए बताता है कि जब एक रात उसकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था तब वो रात कैसे बीती। स्टूडेंट्स, हम पहले इस पोएम में यूज़ किए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स देख लेते हैं ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी रहे। डायबॉलिक मीन्स evil, swamps मीन्स ग्रुप, buzzed मीन्स chanted, evil one स्कॉर्पियन के लिए यूज़ किया गया है। giant scorpion shadows mean shadows of peasants, flesh means body, ambitions means greed. Skeptic means non-believer, rationalist means reasonable person, incantation means mantras जो मंत्र बोले जाते हैं। Let's start the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath the sack of rice. पोएट को वो रात याद है जब बिच्छू ने उसकी मदर को काट लिया था। लगातार 10 घंटे की बारिश होने की वजह से बिच्छू रेंगता हुआ चावल की बोरी के नीचे चला गया था। Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, here is the rain again. बिच्छू ने पोएट की मदर को अपना डंक मार दिया था जिसकी वजह से उसका जहर पोएट के मदर के शरीर में चला गया था। स्टूडेंट्स, बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है। अब बिच्छू डंक मारकर दोबारा बारिश में चला गया था और अपने को रिस्क में ले लिया था। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब बहुत सारे किसान मक्खियों के झुंड की तरह आए और उन्होंने ईश्वर को याद किया और प्रार्थना की कि बिच्छू को लगवा मर जाए ताकि वह आगे न बढ़ पाए। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud, big walls, they searched for him, he was not found. किसान अपने साथ कैंडल्स और लालटेन लेकर आए थे ताकि अंधेरी रात में उस बिच्छू को ढूंढ सकें और उसको मार सकें। अंधेरे में उनकी परछाई बहुत विशालकाय बिच्छू की तरह मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन किसानों को बिच्छू कहीं नहीं मिला। They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood. They said, बिच्छू के न मिलने पर किसानों ने अफसोस भरी आवाजें की। किसान कह रहे थे कि बिच्छू के हर एक चाल से पोएट की मदर के शरीर में उसका जहर फैल रहा था। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. उन्होंने विश की कि ईश्वर करे बिच्छू एक जगह बैठ जाए। किसान कहते हैं ईश्वर करे जो गुनाह पोएट की मदर ने अपने पिछले जन्म में किए वो सब माफ हो जाए। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balance in this unreal world. और जो तुम अब तकलीफ सह रही हो, ईश्वर करे इसके बदले में तुम्हारे अगले जन्म की तकलीफ दूर हो जाए और तुम्हारे बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों में एक बैलेंस हो जाए। Against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around. तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे दर्द को दूर कर दे, जो जहर तुम्हारे शरीर में है उससे तुम्हारा शरीर और आत्मा पवित्र हो जाए। वे सब मेरी माँ के चारों ओर बैठ गए। On the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face, more candles, more lantern, more neighbors, more insect and the endless rain. मेरी माँ बीच में थी और उनके चेहरों से पता चल रहा था कि वो सभी लोग मेरी माँ की तकलीफ को महसूस कर रहे थे। और ज़्यादा लोग और ज़्यादा पड़ोसी पोएट की माँ को देखने आने लगे और उनके पास कैंडल्स थीं और लालटेन थीं। बारिश को देखकर लगता था कि वो जैसे कभी रुकेगी ही नहीं। बारिश के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। और मेरी माँ दर्द की वजह से मैट पर बार बार तड़प रही थी।
My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it. मेरे फादर, जो कि एक शक्की और तर्कवादी थे, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। जैसे उन्होंने पाउडर, लेप, जड़ी बूटी लगाई और माँ के ठीक होने की प्रार्थना की। मेरे फादर ने यहाँ तक किया कि जिस पैर पर बिच्छू ने काटा था उस पैर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि वह जगह जल जाए और मेरी माँ ठीक हो जाए। I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. और मैंने देखा कि वो आग मेरी माँ को खा रही थी। पुजारी अपने मंत्रों से उस जहर को कम कर रहा था और अब 20 घंटों के बाद मेरी माँ का दर्द थम गया था। My mother only said, "Thank God, the scorpion picked on me and spared my children." मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही कहा कि ईश्वर का धन्यवाद है कि बिच्छू ने मुझे काटा है, मेरे बच्चों को नहीं। यही एक माँ की ममता है अपने बच्चों के लिए। Like, comment and subscribe my channel and thanks for watching.